नमस्कार साथियों, द दस्तक 24 न्यूज आप देख रहे हैं। रायबरेली क्षेत्र के ब्लॉक लालगंज तहसील में इस समय है, तहसील का प्रांगण है और यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के द्वारा मोर्चा किया गया था। वो मोर्चा किस लिए किया गया, क्या वजह है, इनसे जानकारी करेंगे। सर अपना नाम बताएं, क्या नाम है? ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का जो मोर्चा आज रखा गया है और विज्ञापन दिया गया है तहसीलदार साहब को, तो क्या वजह पड़ी है, इसे क्या दिक्कत आई सरकार से जो है आप जो विज्ञापन सौंपे हैं? हम इस मोर्चे के माध्यम से सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी जनगणना 1931 में गुलाम भारत में हुई थी। आज़ाद भारत में आज तक 90 वर्ष बीत गए हैं, उनकी जनगणना ही नहीं कराई गई। सरकार से आप मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए। जातिगत जनगणना जब उसकी संख्या पटल पर आएगी तो उसके विकास के योजनाएं बनेंगी, विकास के लिए धन आवंटित होगा। जब गणना ही नहीं कराई जा रही है तो उनकी विकास की योजनाएं कैसे बनेंगी? 52% जो है जनसंख्या उस समय थी जब 1931 में। 90 साल बाद आज जनगणना कराई जाए तो ओबीसी की जनसंख्या लगभग 65% हो गई होगी। तो मैं चाह रहा हूँ इसके ज्ञापन के माध्यम से मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराई जाए। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर? जो है हमारा कहना यही है कि जो हमारे देश में पिछड़ों की गिनती अब तक नहीं हुई है, उसको पिछड़ों की गिनती जाति आधार पर किया जाए। SC ST और मोहनन जो भाई जो अल्पसंख्यक हैं उनकी राष्ट्रीय जाति जनगणना कराई जाए, उसका ओपन हो। भारत में कितनी क्या इस जो है जो विज्ञापन दिया गया है, इस विज्ञापन के अंतर्गत जो है और कोई जो है मांग की गई जो है? हाँ, मांग की गई है। जैसे क्या बताएं? जैसे काला कानून किसानों का विरोध में बनाया गया। अच्छा, जो किसानों के विरोध में जो कृषि कानून बनाए गए हैं उनको वापस लिया जाए, वापस लेने के लिए मांग रखी गई है। तो मजदूरों के लिए जो 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करने का प्रावधान किया गया, वो खत्म किया जाए। निजीकरण खत्म किया जाए। अगर सब कुछ निजीकरण में चला जाएगा तो हमारे लोगों का अक्षण तो नहीं आप खत्म हो जाएगा। तो आप क्या कहना चाहोगे इस जो हम ये कहना चाहेंगे, आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माननीय विकास पटेल के नेतृत्व में चल रहा है, तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जो आदमी 60 साल की उम्र में रिटायर होता है और उसकी जनवरी 2004 से जो पेंशन बंद की गई है, इस पेंशन को बहाल किया जाए ताकि आदमी रिटायरमेंट के बाद अपनी रोटी तो अपने उस पर डिपेंड रहे, रोटी खाने का उसका हक तो कायम किया जाए ताकि आदमी रिटायरमेंट के बाद अपनी रोटी तो अपने उस पर डिपेंड रहे, रोटी खाने का उसका हक तो कायम रहे। इसलिए और आने वाले नवयुवक जो हैं जो नौकरी पे हैं, हमारा सबसे ज़्यादा OBC और SC ST बैकवर्ड का तबका है, माइनॉरिटी का, वो लोग जो है ग्रुप D और ग्रुप C ही नौकरियों में ज़्यादा हैं। तो ग्रुप A और B में तो सरकार का तो कहना है कि सबकी भागीदारी होगी जो है। नहीं, सरकार तो केवल जो है जुमलेबाजी में है, हकीकत में वो कुछ नहीं कर रही। उनको खाली जुमलेबाजी करना है और उनको जो झूठ बोलना है और वो अपने एजेंडे पे कायम। छोटा सा सवाल करेंगे कि जैसे इस समय जो महंगाई दर बढ़ी है इस सरकार में, पेट्रोल डीजल और किसानों पर जो है बहुत ज़्यादा भार आया है, या फिर कहें खाद वाद को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जो है इस पे जो है ये जो देश की मनवादी ताकतें हैं और जो सत्ता पर बैठे हुए RSS और भाजपा के लोग हैं, वो हमारे SC OBC को पुनः गुलाम बनाने की एक साजिश रच रहे हैं। ये जो महंगाई बढ़ी है, अब जैसे पेट्रोल पे 10 रुपए 5 रुपए कम कर दिया गया है, ये चुनाव तो क्या ये राजनीतिक कोई दृष्टिकोण दिखाया जा रहा है? ये चुनाव 2022 के चुनाव के मद्देनजर जो है हमारे SC बैकवर्ड जो एक बहुत बड़ा तबका 85% से भी ज़्यादा है, उसके वोट को हथियाने के लिए जो है ये जनधन योजना और ये जो कोटे में राशन फ्री बांटना, इससे अभी प्रधानमंत्री हाल ही में जो है एक बयान दिए हैं कि जो 4 महीने में 2000 रुपये आता था कृषि लाभ, वो जो अब 4000 कर दिया गया है, मतलब साल में 12000 हो गया। तो उसके लिए आप क्या करना चाहोगे? ये जो सब सहायता बढ़ा रहे हैं, इसको किसी दूसरे दरवाजे से वो हम ही आपसे निकाल रहे हैं। जो हम आप कहीं पेट्रोल बढ़ा के, कहीं डीजल पे बढ़ा के, कहीं रसोई गैस में बढ़ा के, ये उस पैसे को एडजस्ट कर लेते हैं, हम ही से एडजस्ट कर रहे हैं।
ये जितना दे रहे हैं उसके दूना 2022 जो विधानसभा चुनाव होंगे इस पे क्या असर पड़ेगा इनको जो है जनता के द्वारा? अगर हमारा SC बैकवर्ड समाज और माइनॉरिटी जो आपने मोर्चा कर रखा है इस पे आप क्या असर डाल पाएंगे जो जनता की जागरूकता पर? हमारा मोर्चा इस ओर अग्रसर है कि ये सरकार जो है इस बार जो है उत्तर प्रदेश में ना आवे और इसी चुनाव से जो है दिल्ली की राजनीति तय होनी है। हमारे मोर्चे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मावन मेश्राम जी, उनका लगातार 24 घंटे यही प्रयास है कि सरकार को रोका जाए, EVM में जो घोटाला होता है EVM घोटाले को बंद किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, EVM हटाई जाए। और मैडम से हम कुछ पूछना चाहेंगे। मैडम, ये जो मोर्चा रखा गया, आप भी इसमें सम्मिलित हुई हैं, तो क्या यह मोर्चा महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ योगदान उठाता है, कदम उठाते हैं? जो है महिला सशक्तिकरण हम पुरुषों पर ही जो है निर्धारित है, क्योंकि ये पुरुष वर्ग जो है यहाँ का मेरा समाज है, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब है जो भी महिलाएं हैं, OBC की हो, चाहे ST की हो, OT की हो, चाहे माइनॉरिटी की हो, चाहे बहुजन समाज की हो या फिर सामान्य वर्ग की हो, हमारे महिलाएं जो है हमेशा से गुलाम रही हैं और महिलाओं को अपनी गुलामी का एहसास खुद ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जब महिलाएं अगर अपनी आज़ादी चाहती हैं तो उनको आज़ाद करने के लिए सबसे पहले तो वो दोहरी गुलामी में है। एक तो ब्राह्मण वर्ग की गुलाम है, दूसरी पुरुष वर्ग की गुलाम है। अगर पुरुष वर्ग महिलाओं को अगर अपनी गुलामी से आज़ाद करता है तो ब्राह्मणवादी आज़ादी से वो अपने आप आज़ाद हो जाएंगी। और कहने का मतलब यह है कि महिलाओं का इस देश में 50% भाग है और 50% अधिकार हर क्षेत्र में हमारी महिलाओं को मिलना चाहिए। और रही बात हमारा आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अभी कांग्रेस में जो है प्रियंका गांधी ने जो है एक बयानबाजी की है कि मतलब उनको 40%, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? जो है हमारा कहने का मतलब है 40% अगर वो महिलाओं को सीट देती हैं तो अच्छी बात है। और चाहे जो भी पार्टी हो, जितनी राजनीतिक पार्टी हैं, उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तहत कि जो भी हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को जो भी पार्टी मानने के लिए तैयार होती है, उन पे अमल होने के लिए तैयार होती है। हम पूरे समाज या अपने संगठन यूनिट के साथ में हम उनका सहयोग करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।